और अलवर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुन्ना खोरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजय खोरी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो गया है। बैरोड खोहर बसई के पास पुलिस की मुठभेड़ हुई। अजय खोरी पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अजय खोरी भी घायल हुआ है। बदमाश अजय खोरी के पैर में गोली लगी है। भिवाड़ी एसपी ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए बहरोड में डेरा डाला हुआ और आखिरकार अब बड़ी सफलता हाथ लगी है। अलवर से बड़ी खबर, जहां पर मुख्य आरोपी अजय खोरी पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। बहरोड खोहर बसई के पास पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें अजय खोरी ने पुलिस पर पहले फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में अजय खोरी घायल हो गया। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से उसके पैर में गोली लगी हुई है, मरहम पट्टी की गई है, गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है। तो मुन्ना खोरी हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है अजय खोरी, आखिरकार पुलिस मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मुख्य आरोपी अजय खोरी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो गया है। राजेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, लंबे समय से तलाश थी मुन्ना खोरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की और आखिरकार मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई पॉसिबल? क्या पहले से इनपुट था? जी, ये पूरा जो मामला है बहरोड के पास में, बहरोड पुलिस लगातार इस आरोपी का पीछा कर रही थी। ये मुन्ना और रवि, ये जो दो आरोपी थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके हत्या की जिम्मेदारी ली थी, उसके बाद से ही खुद भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल मौके पर बहरोड में ही कैंप किए हुए थे और उन्होंने स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे, परिजनों के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, तो उन्होंने खुद आश्वासन दिया था कि वो खुद बहरोड में रहकर ही जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वो बहरोड में ही कैंप करेंगे। और उसके पालना में पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार बदमाशों का पीछा कर रही थी। देर रात बदमाश जो अजय खोरी है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे अस्पताल ले जाकर के उसका इलाज कराया है और उसके पैर में गोली लगी है। और मुन्ना का जो मर्डर का जो एक मुख्य आरोपी है अजय खोरी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो एसपी अनिल बेनीवाल है उनकी से मेरी बात हुई है कि पुलिस की टीम के ऊपर पिस्टल से फायरिंग की थी अजय खोरी के द्वारा, उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जिसकी वजह से उसके पैर में गोली लगी है। राजेंद्र, अजय खोरी के बारे में जरा जानकारी दीजिए। उसका किस तरह का हिस्ट्री रहा है, किस तरह का रिकॉर्ड रहा है और कितनी बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है अलवर पुलिस की? जी, अजय खोरी के खिलाफ करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और इसका जो पुलिस के द्वारा पूर्व में भी तलाश थी, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक जो है वो आड़े आती है अपराधियों को गिरफ्तारी में। वही मामला यहाँ दिखाई दे रहा था कि इसमें कई नेताओं के यहाँ नजदीकी की वजह से इनको फायदा मिलता रहा और ये लगातार पुलिस के गिरफ्त से बचते दिखाई दिए। लेकिन अब जिस तरीके से हत्या के बाद उन्होंने वीडियो वायरल किया, तब जाकर के पुलिस अलर्ट हुई और पुलिस के जो टीमें हैं वो लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज पुलिस की टीम से मुठभेड़ के बाद आरोपी अजय खोरी को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र, कुल मिलाकर अजय खोरी की लंबे समय से तलाश थी और जिस तरह का टेरर अजय खोरी का आसपास के इलाकों में था, माना जा सकता है कि उसमें भी अब कमी आएगी। जी, चूंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग गैंग भिवाड़ी से लेकर बहरोड और बहरोड से लेकर के जो बानसूर तक का जो इलाका है, यहाँ पर दर्जनों गैंग के जो बदमाश हैं वो सक्रिय हैं। तो यूं कहें कि कुछ समय तक ये लगाम लग सकती है, लेकिन लगातार इस तरीके की जो बदमाश हैं उनके आपसी मुठभेड़ और आपसी रंजिश के चलते फायरिंग और मर्डर के मामले लगातार आते हैं। तो ये यकीनन कहा जा सकता है कि बदमाशों की गिरफ्तारी से इसका कुछ फर्क तो पड़ेगा। राजेंद्र, ये बताइए कितनी देर मुठभेड़ हुई, कितने बजे मुठभेड़ हुई और क्या कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ इस दौरान? जी, अभी तक पुलिसकर्मी की किसी की घायल होने की जो एसपी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि केवल उसके पैर में गोली लगी है। अभी पूरी डिटेल है वो जब पुलिस इस पूरे मामले में ब्रीफ करेगी तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके का ये जो हुआ है, पुलिस की जो टीम है घेराबंदी की गई थी और घेराबंदी के दौरान जो अजय खोरी उसने भागने की कोशिश की और उसी दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए और उसे कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान ही जो उसके पैर में गोली लगी है और उसके बाद वो पुलिस के जो कांस्टेबल थे उन्होंने भाग करके उसे दबोच लिया और उसके बाद उसे अस्पताल लाया गया है। जी राजेंद्र, आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी ये बताइए और क्या माना जाए अजय खोरी के बाद उसके साथियों तक पहुंचना पुलिस के लिए अब कम से कम आसान रहेगा? जी, चूंकि इस पूरे मामले में 4 से 5 जो आरोपी हैं वो नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन मुख्य आरोपी अजय खोरी और रवि
है, जो एक आरोपी जो को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही जो हरियाणा का है रवि, उसकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा में टीमें हैं वो दबिश दे रही हैं। तो हो सकता है पुलिस अभी एक आरोपी गिरफ्तारी के बाद जो रवि है उसके प्लस पूरी जो टीमें हैं वो उस आरोपी पर फोकस करेंगे, तो उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। राजेंद्र, यहाँ पर पुलिस का क्या कहना है? किस तरह से ये सफलता हाथ लगी मुठभेड़ को लेकर? क्या पहले से यहाँ पर जानकारी थी कि यहाँ से अजय खोरी रवाना हो रहा है, कि पहले से दबिश दी जा रही थी पुलिस की तरफ से इस इलाके में? पुलिस के पास इनपुट से सूचना मिली थी। इसके बाद देर रात पुलिस की जो टीमें हैं, खोहर बसई जो गांव है वहां के पास पुलिस ने घेराबंदी की थी और अजय खोरी हरियाणा की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी क्योंकि 2 दिन पहले इसकी लोकेशन हरियाणा में थी, वहां पर हरियाणा की पुलिस लगातार हरियाणा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में राजस्थान पुलिस काम कर रही थी। तो कहीं बदनदास ने सोचा कि पुलिस उसका हरियाणा में पीछा कर रही है, तो वो वापस राजस्थान में आकर के, क्योंकि बॉर्डर के इलाके है तो यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। लेकिन पुलिस को इनपुट मिला, उसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया और फायरिंग हुई दोनों की तरफ से। और फायरिंग के बाद उसके पैर में गोली, जिस तरीके से जो सामने आ रहा है कि पुलिसकर्मी के साथ पैर से लंगड़ा करके अजय खोरी चलता दिखाई दे रहा है, तो कहीं दर्शक देख रहे हैं किस तरीके से उसके पैर में जो है गोली लगी है। लेकिन एक आरोपी गिरफ्तार पूर्व में इसमें पूरे मामले में गिरफ्तार हुआ था, जो इनका सहयोगी था। आज दूसरा आरोपी जो मुख्य आरोपी है अजय खोरी, जिसकी उसकी रंजिश थी 2017 में इनकी रंजिश शुरू हुई थी और उसकी रंजिश के चलते इसने मुन्ना खोरी की हत्या की थी। राजेंद्र, रवि की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी है? वो इस वक्त कहाँ पर है? क्या वो राजस्थान में है या वो हरियाणा में है? जी, पुलिस के पास इनपुट लगातार, क्योंकि जो साइबर की टीमें हैं और लगातार जो मुखबिर से सूचनाएं हैं, उसके आधार पर पुलिस की टीमों को हरियाणा की तरफ उनकी लोकेशन जो है वो लगातार मिल रही थी। और क्योंकि अब उन्होंने अपने मोबाइल बंद करनी है, तो लेकिन पुलिस की जो टीमें हैं वो इसी इनपुट पर काम कर रही है कि रवि जो है वो अभी हरियाणा में हो सकता है। और ये भी जानकारी कि भिवाड़ी एसपी ने खुद हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए बैरोड में डेरा डाला हुआ था और उसके बाद आखिरकार मुठभेड़ हुई और अजय खोरी पुलिस के हत्थे चढ़ा। राजेंद्र जी, खुद भिवाड़ी एसपी अनिल बेनीवाल मोर्चा संभाले हुए हैं। पूरे जो ऑपरेशन है उसको खुद मॉनिटरिंग बहरोड में रुक करके कर रहे थे। तो कहीं न कहीं पुलिस अधीक्षक खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो पुलिस की जो 5 अलग अलग टीमें बनाई हुई थी और जो सर्किल का पूरा जाब्ता, यूं कहें कि हरियाणा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन भी लिया गया और उस का नतीजा हुआ कि आरोपियों को छिपने में जगह नहीं मिले, तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। राजेंद्र, अब माना जा सकता है कि अब काफी मुश्किल होगा रवि को बच पाना, चूंकि मुख्य आरोपी अब अजय खोरी गिरफ्तार खुद हो चुका है, जेल की सलाखों के पीछे है। तो कुल मिलाकर अब जो बाकी साथी हैं उन तक पुलिस आसानी से पहुंच सकती है। राजेंद्र, देखिए, पुलिस का काम है अपने इनपुट जो मिलते हैं उसके आधार पर काम करना। जल्दबाजी कितनी जल्द में मिल पाएगी वो अभी कहना बहुत सही नहीं होगा। क्योंकि इस तरीके का मामला हुआ था, पपला कांड हुआ था, तब पपला बहरोड की जेल से फरार हुआ था और उसे पुलिस को गिरफ्तार करने में काफी लंबा समय लगा था। जबकि पुलिस, राजस्थान पूरी पुलिस और एसओजी और पूरे पुलिस का महकमा लग गया था। क्योंकि राजस्थान पुलिस के लिए बहरोड में थाने में से किसी अपराधी को AK-47 राइफल से फायरिंग करके भगा ले जाने का मामला हुआ था और राजस्थान पुलिस की किरकिरी हुई थी। तो वहां पूरा सिस्टम लगा था, कई राज्यों की पुलिस का संबंध लिया था। उसके बावजूद भी पपला को करीब 17-18 महीने बाद गिरफ्तारी हो पाई थी। तो कहीं ऐसा नहीं कह सकते कि जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, पुलिस काम कर रही है अपने नेटवर्क और इनपुट के आधार पर। तो हो सकता है जल्दी पुलिस को कामयाबी मिल सकती है। बिल्कुल राजेंद्र, और यहाँ पर कोशिश अब रवि तक पहुंचनी होगी। इसका साथ ही रवि की जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है, मुख्य आरोपी आपको बता दें कि अजय खोरी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मुठभेड़ हुई और उसके बाद देखिए किस तरह से गिरफ्तारी हुई। राजेंद्र, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ पर खोरी ने भी फायरिंग की? कितने राउंड फायरिंग उसने की थी? जी, अभी देखो कितने राउंड फायरिंग हुई है ये अभी पुलिस जो है पूरा घटनाक्रम को बताएगी। पहले जो प्राथमिकता है वो
ये था कि जो आरोपी है उसको गोली लगी थी, उसे अस्पताल लाया गया है। जो टीमें हैं वो अभी ये पूरा जो घटनाक्रम होगा, एसपी या जो पुलिस के अधिकारी मौके में हैं वो पूरी चीजें बताएंगे, कितनी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई है और कितनी राउंड फायर बदमाश। राजेंद्र हमारे साथ बने रहिए। देखिए, दो तस्वीरें आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर उस वक्त की है जब पुलिस को बाकायदा अजय खोरी की तरफ से धमकी दी गई थी, और अब देखिए किस तरह से मुठभेड़ में घायल खोरी गिरफ्तार, पुलिस के हाथों हत्थे चढ़ गया है। पुलिस की गोली से अब ये गिरफ्तार घायल हुआ और गिरफ्तारी उसकी अब हो चुकी है। मुन्ना खोरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है अजय खोरी, जो अब पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन उससे पहले उसने खुद पुलिस को धमकी दी थी। धमकी देने वाले बदमाश की गिरफ्तारी आखिरकार हो गई है। मुठभेड़ हुई। सबसे पहले अजय खोरी ने यहां पर फायरिंग पुलिस पर की और जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने फायरिंग की तो उस दौरान उसके पैर पे गोली लगी, और देखिए किस तरीके से अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है अजय खोरी। शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार